वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत में वन, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, ग्रुप डी सब में पूछे जाते हैं। एनी मस्ट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अब पहला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर। इसका राइट आंसर है नागपुर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? उनमें से कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्षों के अंतराल में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर सी, और पेड़ लगाने की। ऑप्शन नंबर सी, और पेड़ लगाने की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुछ वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। भारत में कुछ वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। भारत में कुछ वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, कितने वर्ग किलोमीटर पे है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? भारत के कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,37,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार, वन एवं वृक्ष का आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24.01%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर आवरण है?
देश के कुल कितने क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21.23%। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, कार्बनिक खनिज, धात्विक खनिज, आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, कार्बनिक खनिज, धात्विक खनिज या आणविक खनिज। ये RSRTC 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2011 में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्र की दृष्टि से, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। तो इसमें राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। सबसे कम किसमें पाया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये वाला बी, मतलब ऑप्शन नंबर पंजाब। किस आंसर? पंजाब। राइट आंसर होगा पंजाब। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र
कहाँ पर है? निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण आवश्यक है। न्यूनतम वन आवरण आवश्यक है। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भूमि का 33%। संपूर्ण भूमि का 33%। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ये यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। 1952, बी ऑप्शन 1952। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1952 में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1981। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, कहाँ सर्वाधिक है? वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन पूर्वी डेक्कन में। पूर्वी डेक्कन में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पूर्वी डेक्कन में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक है ऑप्शन नंबर डी, राज्य। ऑप्शन नंबर डी, राज्य। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, दो इनमें से फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा उड़ीसा के नंदनकानन। फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा उड़ीसा के नंदनकानन, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ना पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का आवरण पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। 1988 केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।